इस वीडियो में हम लोग पिंपल्स की वजह से होने वाले काले निशान के बारे में बात करेंगे। तो पिंपल्स जो है एक अत्यंत ही सामान्य परेशानी है और जो कम एज के बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इससे डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। तो पिंपल्स में जो पिगमेंटेशन होता है, एक तो प्राइमरली जो पिंपल्स के दाने होते हैं वो खुद भी जब सेटल डाउन होते हैं तो वो स्पॉट छोड़ करके जाते हैं। तो हमारी जो इंडियन स्किन होती है उसमें पिगमेंटेशन बनाने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। इसको बोला जाता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो जैसे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हुई स्किन पे, किसी भी तरह के फोड़े, फुंसी, चोट लगना, खुजली होना, तो हमारी इंडियन स्किन जो होती है वहाँ पर मेलानिन सिंथेसिस करने लगती है, जिससे कि वहाँ पे काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो पिंपल्स में प्राइमरली पिंपल्स की वजह से आते हैं और दूसरे पिंपल्स की वजह से जो होने वाले स्कार हैं वो भी कलर चेंज की वजह से वो काले धब्बे पैदा कर सकते हैं। तो स्कार्स की वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकता है, पिंपल्स प्राइमरली भी स्पॉट छोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, यदि आप पिंपल्स को छेड़ते हैं किसी भी तरह से, जैसे लोगों को पिंपल्स को पिक करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है तो वो उसको फोड़ते हैं, तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है, चमड़ी में इंजरी होती है और जो गड्ढा बनता है, कभी कभी पस बन जाता है, तो वो भी पिगमेंटेशन छोड़ करके जाता है। तो ये तीन मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स में पिगमेंटेशन छूटता है। तो जो एक्ने स्कार्स होते हैं वो अधिकांश केसेस में ये देखा गया है कि वो टेक्सचरल चेंज के साथ होते हैं। मतलब चमड़ी की जो केवल पिगमेंटेशन नहीं होते हैं, केवल काला धब्बा नहीं होता है, वो चमड़ी वहाँ की मोटी हो सकती है, थोड़ी खुरदुरी हो सकती है, थोड़ी गांठ जैसी हो सकती है। तो ये स्कार्स हाइपरट्रॉफिक स्कार्स हो सकते हैं, मतलब चमड़ी से ऊपर उठे हुए हो सकते हैं, या फिर एट्रॉफिक हो सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा दबे हुए स्कार्स भी हो सकते हैं। और जो प्रॉपर एक्ने का पिगमेंटेशन है उसमें एक्ने जो स्किन है उसका कोई भी टेक्सचरल चेंज नहीं होगा, केवल जस्ट स्किन का कलर काला रंग का या भूरा रंग का या फिर ग्रे कलर का चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें टेक्सचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि जो स्किन की बनावट है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो जो पिगमेंटेशन वाला पार्ट है उसको लेकर के पेशेंट बहुत ज़्यादा वरी होते हैं और ऐसा होता है कि वो एक बार मिलने या दूसरी बार मीटिंग में ही पिगमेंटेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो आते हैं एकदम निराश हुए, एकदम बिल्कुल दुखी कि चेहरा तो दाग धब्बा जा ही नहीं रहा है, 2-3 महीने इलाज हो गया, पिंपल्स तो चले गए लेकिन दाग धब्बा नहीं जा रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसा इलाज का, क्या फ़ायदा। आप जैसे उनको समझाएंगे भी कि पिंपल्स को ठीक हो गया, अब जो है दाग के लिए ट्रीटमेंट दे देंगे, अब ठीक हो जाएगा, तो वो ऐसे उल्टी सीधी जवाब देंगे। कुछ लोग, ऐसा सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग कि हम तो आए थे अपना चेहरे का इलाज कराने, अब हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि दाना ठीक हो रहा है कि नहीं, धब्बा जा रहा है, हमें तो चाहिए था चेहरा सही करना। तो कुछ लोग इस तरह का एक तरह से कहिए तो बेकार तरह का कंप्लेन करते हैं। कुछ लोगों का जेन्युइन कंप्लेन भी होता है। तो इसमें ये समझना है कि जो पिंपल्स में जो पिगमेंटेशन आ रहा है, मतलब जो काला धब्बा आ रहा है, उसका कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। तो पिंपल्स का आना है, मतलब पिंपल्स को ही यदि अच्छे से हिट किया जाए तो दाग धब्बे का कोई सवाल ही नहीं बचता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि डॉक्टर हमेशा प्राइमरली फोकस करेगा पिंपल्स पे, मतलब पिंपल्स की जो दवाइयाँ हैं उन्हें दिया जाएगा जिससे कि पिंपल्स खत्म हो। और पिंपल्स खत्म होने में अधिकांश लोगों में 2 से 3 महीना लग जाता है। जैसे एकदम माइल्ड कैटेगरी का हो तो जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों में 2 से 3 महीना लग जाता है। तो इन 2-3 महीनों में, शुरुआती 2-3 महीनों में डॉक्टर आपके पिगमेंटेशन को जनरली इग्नोर करता है, क्योंकि प्राइमरी टारगेट जो होता है पिंपल्स को ठीक करना। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है। आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। और कुछ पिंपल्स की दवाइयाँ ऐसी होती हैं लगाने वाली, खाने वाली में नहीं, लगाने वाली में, कि जो पिंपल्स को भी हिट करती है प्लस पिगमेंटेशन को भी हिट करती है। जैसे कि ट्रेटिनोइन, एडापिलिन, जो कि रेटिनॉइड नाम से जानी जाती हैं क्रीम। तो ये जो क्रीम होती हैं ये पिंपल्स को भी ठीक करती हैं प्लस पिगमेंटेशन को भी कम करती हैं। इसी तरह से दूसरी जो पिंपल्स की दवाइयाँ जैसे नियासिनामाइड, तो ये भी जो होता है आपके पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है, पिंपल्स को भी ठीक करता है। एजिलिक एसिड नाम की क्रीम होती है, तो वो भी पिंपल्स को ठीक करती है प्लस पिगमेंटेशन को भी ठीक करती है। तो एजिलिक एसिड के वेरियस कॉन्सेंट्रेशन है, तो डॉक्टर आपकी स्किन को देखते हुए, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी, आपका स्किन कितना टॉलरेट कर लेगा, उस हिसाब से एजिलिक एसिड क्रीम आपको देता है। तो जो 2 रेडिली अवेलेबल ऑप्शन है एजिलिक एसिड के, वो 10% और 20% ऑप्शन है, और अब कुछ लाइपोसोमल प्रिपरेशन भी आ गए हैं।
तो एक प्रश्न यहाँ पे ये उठ सकता है कि आखिर क्यों नहीं पहले दिन से ही पिंपल्स के पिगमेंटेशन को भी टारगेट किया जाए। मतलब पहले दिन से ही जब पिंपल्स को ठीक करने वाली दवाइयाँ दी जा रही हैं तो उसी दौरान क्यों ना पिंपल्स के जो स्पॉट्स हैं उनको भी ठीक करने वाली दवाइयाँ दी जाएं। तो यहाँ पर ये समझना है कि पिंपल्स को साधारणतः लोग बड़ी सिंपल बीमारी के तौर पर देखते हैं। तो जो पिंपल्स की दवाइयाँ हैं वो यूजुअली नंबर में कई हो जाती हैं। जैसे लगाने वाली दवाइयाँ हैं तो काफ़ी डॉक्टर रेटिनॉइड्स देते हैं रात में और दिन में एंटीबायोटिक्स देते हैं। मतलब कि जैसे रात में आपने एडेप्लिन लगाया या ट्रेटिनोइन लगाया, दिन में आपने क्लिंडामाइसिन या बेंजोइल पेरोक्साइड लगाया। तो अब ये 2 या 3 टाइम हो गया, तो अब स्पॉट वाली क्रीम अब कब लगाएंगे? पहला प्रश्न है कि इतना मेसी हो जाएगा कि दिन भर आप क्रीम ही क्रीम लगाते रह जाएंगे। तो स्पॉट वाली जो क्रीम है वो अब कौन से टाइम में सेट करेंगे? हालांकि सेट किया जा सकता है, लेकिन वो बर्डन की तरह हो जाएगा कि दिन भर आप क्रीम ही लगाते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, पिगमेंटेशन को ठीक करने वाले जो क्रीम्स हैं उसमें से अधिकांश जो दवाइयाँ हैं वो क्रीम बेस में होती हैं। और पिंपल्स जो होता है वो ऑयल ग्लैंड्स के ब्लॉकिंग की वजह से होता है। तो आप जितनी भी ऊपर से चीज़ें लगाते जाएंगे, विशेष करके क्रीम बेस वाली चीज़ें जो ऑयल बेस हैं, तो आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम और टाइम ले लेगा ठीक होने में। जैसे बाज़ार में बहुत सारे स्पॉट मिटाने वाली क्रीम्स अवेलेबल हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क होता है पिंपल्स के पोर्स जो होते हैं एक्ने के वो ब्लॉक हो जाएं और नए पिंपल्स के ब्रेकआउट हो जाएं। तो इस वजह से डॉक्टर इन क्रीम को अवॉइड करता है। लेकिन यदि रियली में डिस्ट्रेसिंग है, पिगमेंटेशन रियली डिस्ट्रेसिंग है, तो कुछ क्रीम्स में हम लोग यूज कर सकते हैं देखते हुए कि पिंपल्स की क्या स्थिति है, क्या सिवियरिटी है। जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्रीम है, उसको इस्तेमाल डॉक्टर करता है इस पिंपल्स के पिगमेंटेशन के लिए भी और कुछ हद तक पिंपल्स को कम करने के लिए भी। इसी तरह से केमिकल पील्स अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं जो कि पिंपल्स को भी हैंडल करते हैं और पिगमेंटेशन वाले पार्ट को और अच्छे से हैंडल करते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड पील, मैंडलिक एसिड पील, कोजिक एसिड पील, सैलिसिलिक एसिड पील, कॉम्बिनेशन पील। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये डॉक्टर आपकी स्किन को देखते हुए डिसाइड करता है कि इसको कितने अंतराल पे लगाना है और कितनी मात्रा में और कितने समय तक के लिए रखना है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपका डिसाइड करता है। तो यूजुअली 15 दिन के गैप पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और इससे पिगमेंटेशन वाले पार्ट में ज़्यादा राहत आती है केमिकल पील से। तो केमिकल पील से 2, 3 या 4 सेशन में ही ढंग का पिगमेंटेशन में डिफरेंस दिखने लगता है। जो डायरेक्टली पिगमेंटेशन को कम करने वाली क्रीम है उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसमें पूरी लंबी लिस्ट है, जैसे कि कोजिक एसिड, मैंडलिक एसिड, लिक्वेराइस, नियासिनामाइड। तो इसकी पूरी लंबी लिस्ट है। अब बहुत सारी क्रीम आ गई है, तो उस आधार पर आपका डॉक्टर आपकी स्किन को देखते हुए पिगमेंटेशन की क्रीम भी दे सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये क्लियरली ध्यान देना है कि प्रॉब्लम जो है वो पिंपल्स से है। तो आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं रखना है, बिल्कुल डॉक्टर को पुश नहीं करना है पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि 1-2 महीने में ही आपकी सारी प्रॉब्लम 3 महीने में ही सॉर्ट आउट होना अच्छे से शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा पुश करने पे आपका केस थोड़ा सा और समय ले सकता है और ख़राब हो सकता है। तो आप अपने कंसर्न को डॉक्टर के सामने रखें, लेकिन फोर्स न करें। हमारे पास फोर्स करते हैं, जैसे बहुत निराश होकर पेशेंट बात करेंगे तो एक अननेसेसरी बर्डन खुद पे फील होता है कि बहुत परेशान है, तो उसके पिगमेंटेशन के लिए भी हम कुछ न कुछ करें। दूसरी चीज़, अब कुछ लेज़र ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एनडी एग लेज़र, जिसको इस्तेमाल किया जाता है पिगमेंटेशन को ठीक करने में। यदि साथ में स्कार का फॉर्मेशन है तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है CO2 लेज़र का भी मदद ले सकता है। जैसे कि गड्ढे बन रहे हैं, एक्ने स्कार्स बन रहे हैं, प्लस पिगमेंटेशन है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर CO2 लेज़र भी इस्तेमाल में ला सकता है। इसी तरह से यदि रेडनेस हो, लालपन हो बहुत ज़्यादा, उसके साथ में ब्लैक स्पॉट्स हो, तो उसमें IPL लेज़र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो निष्कर्ष के तौर पर यदि पिंपल्स चला गया तो जो पिंपल्स की स्पॉट हैं वो अधिकांश केसेस में खुद ब खुद चले जाते हैं, बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी दवाई के। मतलब कि रूट जड़ को आपने काटा तो ऊपर की सारी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जल्दी है, कोई फंक्शन है, कुछ है, तो उस कंडीशन में केमिकल पील्स सबसे बेहतर विकल्प के रूप में सामने आते हैं। और कुछ
हाइपोपिगमेंटिंग क्रीम्स होती हैं, पिगमेंटेशन को कम करने वाली क्रीम होती हैं, तो उनको इस्तेमाल करके इससे मुक्ति पाया जा सकता है। थैंक यू।